हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आदिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई हैं, उसी क्रम में हम आज बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। आपको बताना है कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है शून्यकाल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा आदिकाल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी हम गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या नाम दिया है। ऑप्शन में है शून्यकाल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल भी कहा और प्रारंभिक काल भी कहा है। ठीक है, प्रारंभिक काल भी कहा है, और ये प्रारंभिक काल है और एक होता है आरंभिक काल। एक क्या आता है, आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा है, यह कहा है मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल और शून्यकाल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। यह कथन किसका है। बच्चन सिंह का, गणेश मित्र का, रामविलास शर्मा का या नामवर सिंह का। राइट आंसर बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। जो यह कथन है यह बच्चन सिंह का कथन है। यह कथन बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, बुद्धों के महासुखवा से क्या तात्पर्य है। बुद्धों के महासुखवाद, यह महासुखवाद है। ठीक है, यह जो है महासुखवाद है। महासुखवाद से क्या तात्पर्य है। कुंडलिनी का जागरण, संभोग की चरम परिणति, आत्म प्रशंसा या आत्मलोचन। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, संभोग की चरम परिणति। बुद्धों के महासुखवाद से तात्पर्य है संभोग की परिणति। अगला प्रश्न है, अभ्रंश का व्यास निम्न में से किसे कहा जाता है। आपको बताना है अभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। एक है अभ्रंश का वाल्मीकि, तो अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है स्वयंभू को। अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अभी आपसे पूछा है कि अभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है, और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह ऑप्शन सी है, पुष्पदंत। अभ्रंश का जो व्यास है, अभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबरपा के गुरु का नाम क्या था। सबरपा के गुरु का नाम बताना है। सरहपा, डोम्भिपा, लुइपा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसके लिए सरहपा जो था वह सबरपा के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है, कान्हपा के गुरु का क्या नाम था। कान्हपा के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, विरूपा या जालंधरपा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जालंधरपा। कान्हपा के गुरु का नाम जालंधरपा था। अगला प्रश्न है, लुइपा के गुरु का नाम बताइए। लुइपा के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, स्वयंभू या कन्हपा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सबरपा। लुइपा के गुरु का नाम सबरपा है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार। सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार के अंतर्गत निम्न में कौन सा आता है। क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि पंचमकार किस साहित्य से संबंधित है, तो वह सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है कि पंचमकार के अंतर्गत कौन सा आता है। इनमें से एक ऑप्शन है जो आता है और बाकी के तीन हैं जो कि गलत हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधे राइट आंसर देख लेंगे। इसका राइट आंसर है, इसमें आता है मध्य मांस, मत्स्य मुद्रा और मैथुन। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, मध्य मांस, मत्स्य मुद्रा और मैथुन। इसमें ये पंचमकार हैं, वह 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिलकर पंचमकार बनाते हैं। तो सिद्ध साहित्य में पंचमकार में आते हैं मध्य मांस, मत्स्य मुद्रा और मैथुन। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में वर्णित महिला साधिका निम्न में नहीं है। आपको बताना है कि सिद्ध साहित्य में जो वर्णित महिला साधिका है उनमें से कौन है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन है मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनकपाला या उपयुक्त सभी। और इसके लिए राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जो
सिद्ध साहित्य में वर्णित महिला साधिका है इनमें से कोई भी उसमें नहीं आते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजकुमारी थी? इनमें से कौन थी जो कि एक राजकुमारी थी? कनकपाला थी, लक्ष्मीकला थी, मणिभद्रपा थी या उपरोक्त सभी? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मीकला। ऑप्शन बी लक्ष्मीकला जो थी वह एक राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सिद्ध साहित्य के संदर्भ में जो कथन गलत है वह बताना है। रहस्य भावना की प्रमुखता थी, हठ योग एवं तांत्रिक साधना की प्रमुखता थी, मूर्ति पूजा की प्रमुखता थी, सिद्धि के लिए स्त्री का भोग अवश्य माना गया। तो आपको बताना है कौन सा कथन है जो गलत है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्ति पूजा की प्रमुखता। इसमें मूर्ति पूजा की प्रमुखता थी, यह गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाद का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है? संत काव्य पर, सूफी काव्य पर, कृष्णाश्रयी काव्य पर या रामाश्रयी काव्य पर? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए संत काव्य पर। संत काव्य पर सिद्ध और नाद का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक कौन है? कौल मत के प्रवर्तक का नाम बताना है। जालंधर, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ या सरहपा? और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी मच्छिंद्र नाथ। कौल मत के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ हैं। अगला प्रश्न है, चर्या पद का संबंध किससे है? चर्या पद का संबंध बताना है। नाथ पंथ से, सिद्ध पंथ से, जैन पंथ से, उपरोक्त में से सभी? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्ध पंथ। जो चर्या पद है वह सिद्ध पंथ से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सहजयान की वज्रयान की कौन सी अवस्था, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? आपको बताना है कि जो सहजयान है उसे वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है। पूर्व अवस्था माना है, मध्य अवस्था माना है, उत्तर अवस्था माना है या फिर सिद्ध अवस्था माना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी सिद्ध अवस्था। सहजयान को सिद्ध अवस्था माना गया है वज्रयान की। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।